अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा खान। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मंशियात का रुझान जिस तरह यूथ में बढ़ता जा रहा है, और इंस्टीट्यूट हों, कॉलेजेस हों या पार्टीज़ हों या छोटी मोटी गैदरिंग्स हों, उसमें वो बहुत ओपनली जो है वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। बच्चे इस तरफ एडिक्ट क्यों हो रहे हैं, क्या मसाइल हैं, क्या वजूहात हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह यूथ में जो है मंशियात बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है डे बाय डे, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? लेकिन सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो हेल्थ है यूथ की, वो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होती है ना, वो उन्हीं चीज़ों से होती है जो किसी भी तरीके से उसके लिए इनटेक करने के बाद हेल्थी है ही नहीं। यानी खाने पीने समेत हर वो चीज़ जो एक नौजवान लड़का लड़की और एक नॉर्मल आदमी भी इनटेक कर रहा है। अब देखें, स्मोकिंग जो है आता मनुष्यात में है, यानी ये भी एक तरीके की जो है एक एडिक्शन है। फिर उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बेटल लीफ, पान, गुटखा, छालिया, सौंफ, सुपारी तक, ये वो इब्तिदाई चीज़ें होती हैं जो ड्रग्स की तरफ यूथ को लेके जाती हैं। अब इससे हमें क्या लगता है कि इसके जो नुकसानात हैं वही सब कुछ है, और यूथ को ये लगता है, खाने वाले को, यानी जो लोग इसके यूज़र हैं, ड्रग यूज़र कह लें या ऐसी जो छोटी मोटी ये चीज़ें खाते हैं जो कहते हैं ये तो ड्रग्स में शामिल नहीं होती, लेकिन ये निकोटीन्स और ये सब चीज़ें उसको उसी तरफ लेकर जाती हैं। क्योंकि इब्तिदा बच्चे की या एक नौजवान की या एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट की यहीं से होती है। वो छालिया से शुरू करता है, फिर वो कहता है मैंने गुटखा भी टेस्ट करना है, और छालिया से भी पहले वो सिर्फ सौंफ सुपारी से शुरू करता है। गुटके तक जब वो पहुंचता है तो वो कहता है पान, और फिर जब उसको वो गुटके और पान का नशा मिलता है तो उसको एक जहन में उसको एक फीलिंग आती है कि हाँ भाई, मेरा जो इतना स्ट्रेस है, मैं जो इतना परेशान हो जाता हूँ स्टडी को लेके या कुछ भी वॉट एवर इशू है, तो ये मुझे एक सुकून देता है। कुछ लोग फैशन में फिर सिगरेट की तरफ आते हैं और वो इसी तरीके से सिगरेट की तरफ आ जाते हैं। अब जब सिगरेट के बाद उसका अगला स्टेप शुरू होता है, जो एक यूनिवर्सिटी के बच्चे या कॉलेजेस के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आजकल, वो आते हैं फिर ड्रग्स की तरफ। ड्रग्स की तरफ कोई भी फ्रॉम दी फर्स्ट डे नहीं आता। आप देखें 99% केसेस अगर आप स्टडी करें जितने ड्रग्स यूज़र हैं, तो आप उनसे कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो बोले ना मैंने कभी छालिया खाई, ना पान खाया, ना सौंफ सुपारी खाई, ना मैं सिगरेट पीता था, ना मैं शीशा पीता था, और डायरेक्ट मैं आइस ड्रग्स पे आ गया। ऐसा हो नहीं सकता। डायरेक्ट में नशे पे आ गया। बहुत कम आपको माइनर केसेस ऐसे मिलेंगे, और वो भी उस लेवल के मिलेंगे जो बहुत मैच्योर लोग होंगे कि उनके साथ लाइफ में कुछ ऐसी हैपनिंग्स हो गई, जैसे लड़के लड़कियों के ब्रेकअप हो जाते हैं, तो उसने चलो कभी भी कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की थी और फिर वो डायरेक्ट ड्रग्स पे आ गया, लेकिन उसको भी किसी बुरी सोहबत ने वहां तक पहुंचाया। कोई भी शख्स खुद से ढूंढेगा नहीं कभी कौन सी मार्केट है जहां ड्रग्स मिलती है। तो एक तो बुरे लोगों की सोहबत, ऐसे वाकयात जिससे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, और तीसरा वो फैक्टर जो उसको ग्रेजुअली उस तरफ लाया, पान, छालिया, गुटखा, तंबाकू। चौथा फैक्टर इसमें मीडिया है। मीडिया आपको ऐसी चीजें दिखाता है, फिल्म के अंदर ऐसी चीजों में आप देखते हैं कि दो चीजों का एक ऐसा शौक उठता है हमारी यूथ को कि वो उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल मुज़र है, यानी वो स्लो पॉइजन है, और वो दोनों चीजें हमारी यूथ करती है। फिल्म मीडिया आपको ये दिखाता है कि जी शराब, यानी उसमें वाइन हो गई या अल्कोहल कुछ भी हो गई, बियर हो गई, वोडका हो गई, सिगरेट पाइप हो गया, उसमें सिगार हो गया, शीशा हो गया, ये दो चीजें फैशन है। और अब मीडिया ये भी दिखाने लग गया है कि जी ड्रग्स भी फैशन है। तो यूथ जिसके पास पैसा है, जिसको पैसे की कमी नहीं है, वो उस अपने स्टैंडर्ड के एतबार से वो कहता है ये तो फैशन है, वो फैशन के तौर पे इसको यूज करता है। दूसरा मीडिया दिखाता है असलहा, कि ये भी फैशन है। तो ये दो चीजें मीडिया से एक नौजवान सीखता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि असले का हेल्थ पे डायरेक्ट इफेक्ट है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नारकोटिक्स, ड्रग्स का हेल्थ पे डायरेक्ट इफेक्ट है। अच्छा, अब हम कितना ही किसी को कहें ना, और जब वो यूज करता है ड्रग्स को, तो उसको ड्रग्स यूज करने के बाद एक अजीब सी सराहियत मिलती है। कहता है ये तो मेरी हेल्थ और अच्छी हो गई। जो इब्तिदा में लोग ड्रग्स यूज करते हैं, इवन सिगरेट यूज करते हैं,
तो उनको ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये तो हमारा दिमाग तेज चलने लग गया, हमारे डिसीजन पावर अच्छे हो, हमारी सोचने समझने की सलाहियत अच्छी हो गई है। ये लोगों के सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फीलिंग्स और इमोशंस हैं जो उनसे इंटरव्यू करके लिए गए। लेकिन उस वक्त उन्हें नहीं पता कि उनका जिगर किस मसले का शिकार हो रहा है, उनके लंग्स के अंदर जो वो सारा धुआं भर रहा है वो, और सबसे बड़ा जो आपके एक्सटर्नल इश्यूज में आपके लिप्स खराब हो रहे होते हैं, आपके मुंह खराब हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं। इसी तरीके से वो जो गुटखा है वो कैंसर पैदा करता है, माउथ कैंसर। इसी तरीके से जो लोग शराब की तरफ जाते हैं उनके तो किडनी, लीवर सब जाया कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एक जहनी सुकून मिल रहा होता है इब्तिदा में। अब जो हमारी यूथ की सबसे ज्यादा हेल्थ को इफेक्ट करने वाली चीज है वो हर किस्म की ड्रग्स है, क्योंकि इसमें जो मिथाइन्स और जितने केमिकल्स यूज हो रहे हैं, और आइस जो सबसे खतरनाक ड्रग है, जो चर्स, अफ्यून और हर चीज से खतरनाक है। तो वो क्या करती है, वो आपके जिस्म को एक ऐसी सलाहियत देती है, यानी एक ऐसा आपको फील आता है आइस को जब आप सूंघते हैं। वो सबसे पहले क्या करता है कि आइस को, अब ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है, और उसको जब आप हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसमें से फिर जो स्मेल निकलती है, जो वेपोराइजेशन होती है, या ये कह लें कि उसमें जो शीशे के अंदर लोग रख के पीते हैं कि उसमें जो धुआं, वो धुआं उसको जब लगता है तो वो लड़का या लड़की जो है वो बिल्कुल एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं कि उनको अपने सारे स्ट्रेस, एंजाइटी वो सब भूल जाते हैं, और उनको एक सुरूर में इंटरटेन वाला माइंड हो जाता है। जैसे आप बहुत म्यूजिक सुने, म्यूजिक आपको क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट वाली साइड पे ले जाता है ना, या आपके सामने आपके मन पसंदीदा खाने रखे हों तो आप थोड़ी देर के लिए सब भूल जाते हैं, आप कहते हैं यार मैं खा लूं फौरन। तो वो जो एक माइंड की आपकी कैफियत होती है ना, आइस आपको उस लेवल के पीक पे ले जाता है। अब सोचें पीक पे जब लेके जाएगा तो इंसान में एक पावर आ जाती है। वो पावर ये है, वो कहता है जैसे अब एक इंसान है, आपको कोई चीज़ उठाने दी जाए, आप कहेंगे मैं 10 किलो का वजन उठा सकती हूँ, 15 किलो, इससे ज़्यादा नहीं उठेगा, दर्द होने लगेगा हाथों में। लेकिन एक नॉर्मल इंसान 50-50 केजी उठाने के काबिल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका दिमाग उस लेवल पे उसको ले जाता है कि उसको अपने आसाब के अंदर थकन महसूस होना खत्म हो जाती है, और उसको ये फीलिंग आने लगती है कि बस मैं तो दुनिया फतह कर सकता हूं। अब ये शुरू के दिन होते हैं जहां आपके डोजेस ज्यादा हुए, यानी वो जिस तरीके से इनटेक कर रहा है उसको मामूल बना लिया। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको एक मीठी चीज अच्छी लगती है हर इंसान को, लेकिन वो कहे मैंने और खाना है, तो ज्यादा खाएगा तो शुगर ही होगी ना उसको, और उसका ब्लड भी जो है उसमें 10 बीमारियां पैदा होंगी। तो इसी तरीके से ये जो ड्रग्स है, ये जब जो लोग कंट्रोल किए बगैर लेते हैं वो तो फौरन बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होते हैं, और जो लोग कंट्रोल करके ले रहे होते हैं, जैसे बहुत से मैच्योर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ड्रग्स ले रहे हैं, और वही समझते हैं कि जी हम तो इस दिन इतनी मिकदार में लेते हैं और अपने आप को हमने सेटल रखा हुआ है। तो उनके लिए बड़ी एक अजीब सी बात है। वो बात ये कि आप अभी तो ये समझ रहे हैं कि आपको ड्रग फौरन मतलब इफेक्ट नहीं कर रही, आप कंट्रोल में चल रहे हैं, कि उनके हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा जो है ना तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब समझे उनके बॉडी का दर्जा हरारत हमेशा ऊपर रहता है। तीसरा मसला ये कि मरने के बाद जो ड्रग यूज़र है, स्पेशली जो आइस का ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बॉडी खुलने लगती है, यानी वो जैसे ही मरेगा, और मरने के बाद का मकसद ये कि उसके अंदर जो ब्लड की पूरी वो है सर्कुलेशन वो रुक गई। तो ये प्रैक्टिकल्स हैं कि जब ऐसे लोग जो ड्रग्स लेते थे और बहुत मतलब कम मिकदार में लेते थे लेकिन रेगुलर लेते थे, ये एक वाइट हाउस की एक ऑफिशियल थी, तो वो उनकी डेथ भी ड्रग की वजह से ही हुई थी, और उनका प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो बहुत अरसे से ड्रग यूज़ करती थी वो खातून, और वो वाइट हाउस के अंदर ऑफिसर होना मतलब आप समझें कि एक बहुत ब्रिलियंट रिक्रूटमेंट होती है वो, यानी हर शख्स जो है ना वाइट हाउस के अंदर कोई जॉब कर रहा हो। तो वो अमेरिकन नेशनल खातून थी, और उनका नाम आई थिंक जेसिका या इस तरीके का उनका नाम था। तो वो रिसर्च फिर उनकी पब्लिश हुई थी एक इंस्टीट्यूट में और एक सेमिनार में भी, कि जब वो मर गई और वो ड्रग उन्होंने ज़्यादा इंटेक कर ली थी, तो वो हर किस्म की ड्रग लेती थी, और वो इस वजह से लेती थी कि वो समझते थे, या अमेरिका के अंदर ये समझा जाता है कि ड्रग लेने से मतलब ड्रग लेना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा काम कर रहे हैं जो दिमागी काम है, बहुत मेहनत तलब काम है,
तो आप अपने आप को फिट फाट रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, या 18 घंटे काम, क्योंकि आइस का नशा ना नींद भी उड़ा देता है। यानी आप 6 दिन तक ड्राइवर्स भी लेते हैं तो क्योंकि अब उनको ड्राइविंग करते हुए सोना नहीं है, मतलब अपने आप को एक्टिव रखना है, माइंड एक्टिव रहता है, आपका पूरी बॉडी एक्टिव रहती है, तो लोग इस वजह से वहाँ ड्रग लेते हैं यूरोप में, अमेरिका में, जबकि ये ममनू है। तो वो इतनी उन्होंने ड्रग्स ले ली कि वो मर गई। जब वो मर गई तो उनकी बॉडी घुलना शुरू हो गई, जब वो सर्द खाने में बॉडी को रखा, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन रुक गई, माइंड अब कंट्रोल नहीं कर रहा पूरी बॉडी को। मरने के बाद उनके ट्राइसेप घुलना शुरू हो गए, मेल्ट होना लग गया गोश्त। अब आप इससे अंदाजा करें कि ड्रग कितनी खतरनाक चीज है, कि अब जो लोग यहाँ पे लेते हैं, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ भी तो ऐसा ही होगा ना, वो भी तो कोई लोहे के इंसान तो नहीं बने हुए। तो अब ये मिल जाती है 10-15 हज़ार रुपए में लोग ले लेते हैं, और फिर ग्रुपिंग की सूरत में पार्टीज में इस्तेमाल हो रही है, उसमें चर्च भी है, हर किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप तो मर ही रहे हो उससे, लेकिन आपकी गैदरिंग का अगर कोई पार्ट बन रहा है वो भी उसका शिकार होगा। और ये धुआं है, अगर उस गैदरिंग में कोई बैठा हुआ, दूर भी बैठा हुआ है ना 6 फीट के फासले से, और वो धुआं उसको सूंघने को मिल रहा है, वो भी उस ड्रग्स का आदी हो जाएगा। तो कई ऐसी लोगों को भी जो इस वक्त ये लगाया जा रहा है ना, स्पेशली हेल्थ तो इफेक्ट हो ही रही है, जिंदगियां भी बर्बाद हो रही हैं, तो वो ऐसी गैदरिंग्स में बुला लेते हैं जहाँ पार्टीज चल रही होती हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि वो पार्टी में जाके उसने ड्रग्स यूज किए, लेकिन वो वहां पे पूरी फैला देते हैं उसको, उस स्मेल को। क्या आप जाएं तो एक अजीब सी अट्रैक्ट नहीं, वो उसको एकदम जब फील आता है ना, मतलब वो कहता है ये जैसे आप शीशे का एक वो है धुआं, शीशे में डाल के पी जा रही है, तो आप आए तो आपको लगेगा यार ये खुशबू है, फ्लेवर करके वो कहेंगे फ्लेवर करके जी, वो बंदा कहेगा अच्छा फ्लेवर है, पर इट्स नॉट फ्लेवर, उसके अंदर कहीं ना कहीं आइस यूज हो गई है। अब वो जो इंसान के दिमाग पे चढ़ रहा है ना, उसको फील होगा अपने अंदर कि यार मैं तो बड़ा यहाँ आके एक्टिव हो गया हूँ, मैं घर पे था तो बड़ा थका हुआ था, और नेक्स्ट डे भी मेरा बड़ा अच्छा गुजरा। अब वो कहेगा यार वहीं जाना है मैंने। इस तरह रेगुलर डांस पार्टीज और मुख्तलिफ पार्टीज का एहतमाम होता है, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि एक लेवल आता है, बड़े अच्छे घरानों के लड़के लड़कियाँ, डॉक्टर नेहा की मिसाल, यंग लड़की थी, MBBS डॉक्टर थी, सुसाइड कर लिया लास्ट में उसने आके, और 22-23 साल की लड़की थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस लेवल पे ले जाती है, और जो लोग छोड़ते हैं वो कितनी अजियतनाक जिंदगी में होते हैं। आप अंदाजा करें कि लड़के ड्रग्स नहीं छोड़ पा रहे। मैं कई ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ, उनकी मदर आती हैं बड़ी परेशान है, वो कई ट्रीटमेंट्स करा लिए, आर्मी के भी जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उधर भी करा दिया दाखिला, नॉर्मल रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो मजहबी लोग चला रहे हैं उनके यहाँ भी करा दी, तो जंजीरों से बांधते हैं इनको। ये चीखते हैं कि हम, इनके जिस्म जब टूटते हैं तो इनकी बुरी हालत होती है, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बाप है, कौन भाई है। वो कहते हैं बस हमें ड्रग्स दो, हम मर रहे हैं। एक ऐसी कैफियत होती है कि आप समझें कि एक नॉर्मल इंसान के जिस्म पे पिनें चुबाई जा रही हो हर जगह से, तो तकलीफ में होगा ना वो, तो इनकी वो तकलीफ अंदर मैदे तक जा रही होगी, स्टमक तक, ब्रेन, स्टमक, गला, जिस्म के ऐसे ऐसे कोनों में इन्हें दर्द हो रहा होता है। सबसे बड़ा मसला है कि जब ये ड्रग्स छोड़ते हैं या उस पीक पे चले जाते हैं तो इनको यूरिन पास होना बंद हो जाता है। अब आप अंदाजा करें कि एक नॉर्मल इंसान, हम पानी पीते हैं, यूरिन पास करेंगे, नहीं करेंगे तो वो अंदर हमारे पेट फट जाएगा, वो एक नई बीमारी पैदा करेगा। इनकी यूरिन पास नहीं होता। जितने ये ड्रग्स मनशियात लेते हैं लोग, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो एड्रेस नहीं होती मीडिया पे। अगर सिर्फ ये प्रॉब्लम्स उन लोगों को मीडिया पे लाके दिखा दी जाए ना, तो मैं कहता हूँ, और स्कूल के बच्चों को दिखाई जाए, तो कभी जिंदगी में वो उसको कोई 2 लाख रुपए, क्या मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ रुपए भी देना कि तुम ड्रग्स ले लो, फ्री में ले लो, 2 करोड़ भी मिलेंगे, वो नहीं लेगा। वो कहेगा मरना मंजूर है, अजियत के साथ मरना मंजूर नहीं है। एक टाइम आप गोली मार दो बंदे को, ये कहते हैं जो जिन लोगों के इलाज होते हैं, कहते हैं मार दो हमें, ये अजियत में आ गया। अजियत का ये लेवल होता है कि वो बहुत, जब डॉक्टर उनको कहता है कि आप कोशिश करो यूरिन पास करो, कोशिश करो, वो प्रेशर लगाता है किसी तरह यूरिन पास हो। कि मैं आपको एक ऐसे ड्रग यूजर की कहानी बता रहा हूँ जो
मतलब आइस भी ड्रग्स में यूज़ नहीं करता था, बड़े मतलब हल्की लेवल की ड्रग्स थी, लेकिन वो इतनी कर चुका था इतने सालों में कि उसका निज़ाम ज़िंदगी बिगड़ गया था। तो जब वो बेचारे ने प्रेशर लगाया कि चलो यार, क्योंकि जब वो यूरिन पास नहीं करेगा उसे प्यास भी नहीं लग रही, खाना भी नहीं खाना उसने, उसके अंदर का सारा सिस्टम पैक हो रहा है, तो उसके ना ब्लड रिलीज हो गया। अब आप इससे अंदाजा करें, उसके गुर्दे भी खराब हो गए ना, इसका मतलब। और ब्लड रिलीज होने का मतलब ये, और वो जिस तकलीफ में है, वो तकलीफ का तो हम आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। यूँ कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जल रहा हूं मैं अंदर से, आग लग गई, इतनी जलन, क्योंकि इंसान के जिस्म में एसिड है, तेजाब है। तो अब वो जो इब्तिदा दिनों के सुरूर हैं ड्रग्स के, अब आप उसको देखें, वो एक बड़ी, आप कहेंगे यार ये तो बड़ा एक जबरदस्त जिंदगी हो गई। और ये वाला जो पार्ट है जिंदगी का, कि जब वो छोड़ रहा है या वो मर गया, दो ही किस्में बचेंगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो खाने की तरह, रोटी की तरह, चावल की तरह जो है ना, वो बोले कि भाई मैंने हफ्ते के ये दिन बनाए हुए, मैंने ड्रग्स लेनी है। 3 साल चलेगा अगर बहुत माहिर बंदा भी है, 3-4 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। एक लेवल आएगा, उससे कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी इनटेक करने में और मरेगा वो, तो उसका जो नतीजा होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। तो अब इस पे हम कहते हैं अवेयरनेस, इस पे हम कहते हैं कि अगर कोई इसमें मुब्तला हो गया उसको निकालो इस चीज़ से। और अगर कोई इब्तिदा में शुरुआत है किसी की, वो कहता है फैशन में सिगरेट पी लो, तो उसको डिस्करेज करें। सिगरेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैशन, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। सिगरेट एक तंबाकू है जो आपके अंदर जो निकोटीन्स हैं उनको क्रिएट करता है, आपके लंग्स को ख़राब करता ही करता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे यार ये मुझे कोई बेनिफिट दे रहा है। जैसे कि आपने कहा कि स्मोकिंग और सिगरेट वगैरह जो है ये एक कैंसर का बाइस बनती है और उसके बॉक्स पर भी बना हुआ होता है, लेकिन अब लोग सिगरेट को, मतलब कि हम सिगरेट नहीं पीते, हम वेप वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन वेप तो डबल गुना उसका जो है इफ़ेक्ट देता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि सिगरेट तो नुकसान देती है, लेकिन ये जो अब नए मॉडर्नाइज तरीके आ गए, अब इतने सारे लोगों ने बिजनेस खोल लिया है, शॉप्स खुल गई इसकी, प्रॉपर मॉल्स में मिल रहा है कि आप वो डिवाइसेस ले लें, उसमें इलेक्ट्रिक भी हैं और वो आप धुआं निकाल रहे हैं और आप कहते हैं जी इसमें तंबाकू थोड़ी है, ये तो हम बस एक शौक, हमारा फैशन हो रहा है। अगेन फैशन है ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताऊं ये बनी क्यों है। ये बनी ड्रग्स यूज़र के लिए। ये इटली के अंदर, हॉलैंड के अंदर इसका इब्तिदा हुई और फिर ये यूरोप में पूरी फैली, फिर यूके में सबसे ज़्यादा इसकी सेल हुई, अमेरिका में फैशन बन गया। अब हमारे पाकिस्तानी जो दुबई जाते हैं या इधर उधर जाते हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने ये क्या चीज़ है, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, ये हमारी कौम में फैलाओ। तो कौम में उन्होंने फैला दिया। 4-5 हज़ार रुपए की एक नॉर्मल कॉस्ट उन्होंने रख दी, चीज़ें लोग ले रहे हैं, वो जी हम तो ये पी रहे हैं, दुनिया के सामने फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं वो बच्चे, और फैशन है, लेकिन पीछे किसको पता कि वो उसमें ड्रग्स का भी इस्तेमाल हो रहा हो। कितने अकसाम के ड्रग्स हैं जो वो उसको पूरा उसी तरह धुआं मिल रहा हो। अगेन उसकी हेल्थ, उसका लंग्स, उसके दांत, मुंह, जुबान, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी उसके अंदर। तो अब लोग जो हैं वो इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे, और ये वो मौत है जो लोग पैसा दे के ले रहे हैं। सबसे अफसोसनाक बात है कि हम कहते हैं ना पूरे मुल्क में गुर्बत है। आप देखें तो सही कि आपके सिगरेट की जो इम्पोर्ट है और सिगरेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है, और जितना ये सेक्टर टैक्स पे करता है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि गरीब से गरीब आदमी भी जो है ना, वो चाहे 5-10 रुपए वाली सिगरेट पी रहा है, लेकिन वो कह रहा है मैंने पीनी है। तो लोग तो मौत खरीद के खा रहे हैं और पी रहे हैं। पान और गुटखे को तो लोग ऐसे समझते हैं जैसे ये कोई बुरी चीज़ है। मैं आपको बताऊं, छालिया पे बैन लगा, 1800 रुपीज kg पे गई, बैन और सख्त किया। 5,500 रुपए kg सिर्फ छालिया बिकी है। इस वक्त मौसम सरमा है ना, चिलगोजी भी आपको 2,400-2,500 रुपए किलो नॉर्मल मिल रहे हैं। थोड़ी बार्गेनिंग करें तो शायद 2,000 रुपए किलो में मिल जाए, बट छालिया जो एक अच्छी क्वालिटी की 5,500 रुपए kg, क्योंकि छालिया के बगैर वो गुटखा बना नहीं सकता। और गुटखे में वो जो जितने केमिकल्स डाल रहे हैं, वो तो चलो कहीं ना कहीं से स्मगल होके आ ही रहे हैं ना, या वो उनको तरीके पता है हमने कैसे नशा डालना है इसमें। लेकिन छालिया, कत्था, ये वो बुनियादी चीजें थी
तो इस लेवल पे ऊपर चली गई चीज, क्यों गई? क्योंकि जो डिमांड थी वो नहीं टूटी। बैन इसीलिए लगता है कि डिमांड तोड़ी जाए, कि अब चीज नहीं है मार्केट में अवेलेबल, लेकिन डिमांड और बढ़ गई और कि 50 रुपए का गुटखा लेने वाला कह रहा है मैं 250 रुपए का भी लेने को तैयार हूं। दिन में मैं 4 खाता था, 1 खा लूंगा, लेकिन मुझे 2। तो जब वो डिमांड बढ़ गई तो आप कितने ही बैन लगा लें, सप्लाई मिल रही है, महंगी दामों मिल रही है और छुप छुप के बिक रही है छालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मंशियात इंसानी जिस्म के लिए बहुत ख़तरनाक है, ये आज आपने प्रोग्राम के ज़रिए जाना होगा। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।